Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, I am going to start with the looping statement that is called for loop. So इस क्लास में बच्चों इस वीडियो में आप समझोगे कि for loop कैसे काम करता है और for loop का सिंटैक्स कैसा होता है बेसिकली। तो बच्चों ये हमने सिंटैक्स लिखा है, इसको सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करना आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जनरली कोई भी लूप हम यूज करते हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इसको हम अपडेशन पार्ट भी कहते हैं, और एक होता है टर्मिनेशन कंडीशन होता है। चाहे आप फॉर लूप की बात करो या आप व्हाइल लूप की बात करो या डू व्हाइल लूप की बात करो, चाहे मैं किसी भी लूप की बात करता हूं, तो वहां पे ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन मतलब एक ऐसा वैल्यू होगा, वेरिएबल हम लेते हैं, जनरली उसी वेरिएबल के बेस पे हम उस लूप को जनरली ऑप्टिमाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए, लूप के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं और उसे हमें पहले इनिशियलाइज करना होता है ताकि वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा। सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात आती है। यहाँ क्या होता है, या इसको अपडेशन भी कहते हैं। मीन्स आफ्टर एवरी इटरेशन जो वो वैल्यू हमने लिया है या हमने जो वैल्यू सिलेक्ट किया था उसके वैल्यू को हमें क्या करना होता है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसके फ्लो को कंट्रोल कर सके, और ताकि ऐसा हो आफ्टर सम टाइम जो है वो या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो के वो टर्मिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाए, टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंच जाए और लूप क्या हो, ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हम ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट यूज करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स की बात करते हैं, है ना। सिंटैक्स की बात करेंगे बच्चों। तो जैसे सिंटैक्स की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब बच्चों की कैसे यूज करते हैं बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है इनिशियलाइजेशन, फिर हमने लिखा है टर्मिनेशन, इसको टर्मिनेशन कंडीशन भी बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद होता है अपडेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब ये कि हम यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल यूज करेंगे जिसके बेस पे हम इस फॉर लूप को कंट्रोल करने वाले हैं या रिपीट करने वाले हैं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना होगा। टर्मिनेशन कंडीशन मतलब ये हुआ कि आफ्टर सम टाइम जो है आ, वो आई का वैल्यू क्या होगा, जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी टर्मिनेशन पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं टर्मिनेशन कंडीशन, कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो ये लूप रिपीट होता रहे, और जैसी वो कंडीशन फॉल्स हो जाए वो लूप टर्मिनेट हो जाए, या लूप ब्रेक हो जाए, या लूप स्टॉप हो जाए। ठीक है। बट यदि हमने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ दे रखा है तो आफ्टर सम टाइम या तो हमें उसके वैल्यू को, आई के वैल्यू को, इस वैल्यू वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट इसलिए करना होगा कि आफ्टर सम टाइम वो टर्मिनेशन पॉइंट को अचीव कर ले और ब्रेक लूप टर्मिनेट हो जाए, या डिक्रीमेंट इसीलिए करना होगा कि आफ्टर सम टाइम उसका वैल्यू डिक्रीज होते होते टर्मिनेशन पॉइंट को अचीव कर ले और वो ब्रेक हो जाए। तो ये अपडेशन पार्ट होता है, यहाँ पे या तो हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है। और ये बच्चों लूप का बॉडी होता है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स होंगे। एक स्टेटमेंट हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है, और जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो क्या होता है, वो चीजें रिपीट होंगी अकॉर्डिंग टू द यू नो कंडीशन, वो रिपीट होता रहेगा। और इसको कहते हैं फॉर लूप बॉडी कहते हैं, ये बॉडी ऑफ द लूप कहलाता है। ठीक है। जिसके अंदर ये जो भी कोड होंगे जिसे हमें रिपीट करना होगा उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसके फ्लो चार्ट पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने बोला था इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको इनिशियलाइजेशन पॉइंट बोला था। जैसे हमने मान लो लिखा यहाँ पे आई इक्वल्स टू, हमने मान लो 1 दे दिया। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल आई लिया, ये इनिशियलाइजेशन, इसका वैल्यू हमने 1 लिखा। अब टेस्ट यूज करें, मैं चाहता हूं कि आई का वैल्यू जो है वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू 5 हो। क्या हो? लेस देन इक्वल टू 5 हो। ये हो गया आपका टेस्ट कंडीशन, जिसको हमने टर्मिनेशन कंडीशन भी बोला था। टेस्ट कंडीशन हो गया, और ये टेस्ट कंडीशन हमेशा चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग यदि कंडीशन ट्रू होगा तो लूप का बॉडी एक्सिक्यूट होगा, यदि ये फॉल्स होगा तो लूप का बॉडी स्किप हो जाएगा, है ना। और इसके बाद अपडेट करेंगे, और जब भी लूप का बॉडी एक्सिक्यूट होगा आफ्टर दैट वैल्यू जो है उस आई का वैल्यू अपडेट होगा, और फिर टेस्ट करेंगे हम, और ये चीजें जब तक चलते रहेंगी जब तक कि कंडीशन आपका ट्रू होगा। अब जैसे देखिए हमने आई का वैल्यू 1 लिया है, होगा क्या बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, होगा कुछ इस तरीके से, इनिशियलाइज किया 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या है, मान लो आई का वैल्यू शुरू में मैंने 1 लिया है यहाँ पे, तो क्या होगा,
तो क्या होगा बच्चों, वहां पे आई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमने 1 लिया है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, क्या आई का वैल्यू जो 1 है लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? यस, लेस देन इक्वल टू 5 है, मीन्स कंडीशन ट्रू हो गया। और कंडीशन ट्रू होगा तो बच्चों यहाँ पे लूप का जो बॉडी है जो भी इसके अंदर होगा वो एक्सिक्यूट होने वाला है। एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा, अपडेट एक्सप्रेशन, जो हमने आई का वैल्यू लिया था वो अपडेट होगा। यानी हमने मान लो इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करके हम लिखेंगे, यदि मान लो हमने ऐसा लिखा कि आई इक्वल्स टू i+1, हमने क्या लिखा i+1, तो क्या होगा, जैसे लूप का बॉडी एक्सिक्यूट होगा लास्ट में आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, 5 है? यस, फिर से ट्रू है। फिर से लूप का बॉडी एक्सिक्यूट होगा, फिर से आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर से ट्रू है, फिर से ट्रू के बॉडी के अंदर आएगा और फिर से एक्सिक्यूट होगा और फिर से अपडेट होगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर से अपडेट, ये लूप का टेस्ट होगा, कंडीशन फिर से ट्रू है तो लूप का बॉडी फिर से एक्सिक्यूट होगा और फिर से आई का वैल्यू 5 हो जाएगा और फिर 5 होगा, फिर से टेस्ट कंडीशन होगा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं इक्वल टू है, मतलब कि अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से लूप का बॉडी एक्सिक्यूट होगा और फिर से क्या ऑपरेशन होगा, आई का वैल्यू अब 6 हो जाएगा। अब जैसे ही आई का वैल्यू मान लो 6 हो गया बच्चों, कंडीशन चेक होगा, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नहीं। अब क्या है, आई का वैल्यू इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और जैसे ही फॉल्स होगा अब लूप का बॉडी एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा और इसके बाद लूप के बाद जैसे ही होगा ये लूप का जो बॉडी है वो स्किप होगा और वो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो भी टास्क होंगे वो एक्सिक्यूट होंगे। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर लूप काम करता है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए एग्जाम्पल यूज करूंगा और इसके थ्रू एक प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे कैसे लूप बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।